देखिए इस तरह का क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हल दिया हुआ है कि आपको बहुपद दिया हुआ है तो बहुपद लिख लीजिए, और दो गो शून्य दिया हुआ है तो दो गो शून्य को भी लिख लेना है, ठीक है। दो गो शून्य को भी लिख लेना है। चलिए देखिए, तो पी एक्स बराबर, क्योंकि बहुपद जो है एक्स में है तो पी एक्स में लिखेंगे। तो पी एक्स बराबर क्या लिख दिए, 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। बात समझे। और यहाँ पे दो गो शून्य बोल रहा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य जो है, एगो है √5/3 एगो है -√5/3। तो बताओ तो पहले ये कौन सा घात बहुपद है, 4 घात बहुपद है। तो 4 घात बहुपद है यानी पावर कितना है, 4। तो पावर जब 4 है तो इसका शून्य कितना होगा, 4 को होगा। दो गो लिखल है तो दो गो निकालना है। चलो देखो, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्फा आपको पता है वो है √5/3, ठीक है। और बीटा जो है वो आपको पता है -√5/3। अब गामा और डेल्टा नहीं पता है, ठीक है, गामा और डेल्टा नहीं पता है, तो इसलिए हम ऐसे करके वाट का चिन्ह लगा दिए कि हमको ये नहीं पता है, हमको ये नहीं पता है, निकालना है। अब इस पे हम ना क्वेश्चन बनाए थे कि जो चीज तुमको पता है ना उससे निकाल लो, क्या चीज, तो उससे निकाल लो QX, यानी जिसको भाजक कहते हैं वो निकाल लो। क्या कहते हैं उसको, भाजक कहते हैं, वो निकाल लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे भाजक जो होगा QX, जिसको हम लोग संकेत करते हैं या GX से भी बोल देते हैं, लेकिन QX ही रखो। भाजक क्या निकलेगा, भाजक क्या निकलेगा बताओ। यहाँ पे x का पावर 4 है, उसका गुणांक कितना है, 3, तो 3 लिखाएगा, ठीक है। इसका हम गुणनखंड लिख रहे हैं, शून्य कितना प्राप्त हो उतना से, ऐसे पूरा लिखा था। अगर चारों शून्य प्राप्त होता, जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, ये चरघात मतलब कि चरघात के ऊपर है ना, तो 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसका गुणनखंड ज्ञात करना होता तो x का पावर 4 क्या जो गुना है वो 3 लिख देते हैं, x माइनस जो इसका शून्यक होता अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा, ठीक है। इस तरह से निकलता गुणनखंड। अभी हमको इतना ही पता है तो इतना निकाल के इतना से भाग दे देंगे, फिर भागफल जो आएगा उसको 0 के बराबर करेंगे तो हम लोग को दो गो शून्य मिल जाएगा। तो दिमाग में डायरेक्ट बैठा के रखना किस तरह का चीज रहे, तो सीधा क्या निकालना है, जिससे भाग देंगे उसको निकालना है, जिससे भाग देंगे उसको निकालना है, यानी भाजक को निकालना है। तो बताओ x के पावर 4 के गुना में जो है वो लिख दिए, उसके बाद x माइनस लिख देना है, उसके बाद तुमको यहाँ पे शून्य देखना है, कितना है शून्य, √5/3, ठीक है। ये हो गया x माइनस लिख दिए। अब इसका शून्य देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5/3। बात समझ में आ गया। चलो यहाँ देखो 3 इंटू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। आप लोग को एक फॉर्मूला जानते होंगे, 9वां में पढ़े हैं, ठीक है, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b² होता है ना। देखो a सेम है और b सेम है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो a² माइनस b² हो जाता है। देखो x सेम है, √5/3 सेम है, एगो माइनस में एगो प्लस में, क्या हो जाएगा, पहलुका का स्क्वायर माइनस ये जो है ना इसका स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना। चलो देखो यहाँ पे थोड़ा से ऐसे ले लेते हैं और इसका स्क्वायर करना है तो इस तरह से करके ये ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 इसका ढोना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x² यहाँ माइनस रूट है, रूट का स्क्वायर लड़के मर जाएगा, तो 5 से भी रूट खत्म और 3 से भी रूट खत्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5/3 आ गया। अब इसको थोड़ा सा भिन्न का जोड़ घटाव जैसा करते हैं। ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए। तो यहाँ पे 3 है, बताओ इसके नीचे 1 लिख सकते हैं? बताओ तो ये 3 और 1 अगर नहीं आता है भिन्न का जोड़ घटाओ तो क्या करना, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना कर दो। 3 एकम 3। ठीक है, नीचे वाला को नीचे वाला से क्या कर दो, गुना कर दो। समझ में आया? तो यहाँ पे 3 एकम 3। अब ये 3 वाला को इसमें गुना करो, 3x² माइनस 1 को इसमें गुना कर दो, 1 गुने 5 तो 5 रह जाएगा। ठीक, अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आया? 3x² माइनस 5। यानी इसी से अब तुमको इस बहुपद में भाग देना है, तब भागफल जो आएगा उसको 0 करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। यानी 2 शून्य जो है वो आपको निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है, तो अब यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है, देखो ये हमको QX निकल गया जिससे भाग देना है। तो अब करना क्या है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे भाग करेंगे। अब यहाँ पे हम भाग करेंगे, इससे भाग होगा क्योंकि QX निकला यानी भाजक निकला है। तो 3x² माइनस 5। ठीक है, 3x² माइनस 5। उसके बाद किसमें भाग देंगे, तो 3x⁴ प्लस 6x³ 6x³ है ना, किताब में मिला लो तो एक बार, माइनस 2x² सही है, माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, ये हो भाग करते हैं। ठीक है, वही वाला पहलुका को पहलुकी से। ठीक है, अब मन में कर सकते हो कि करना ही पड़ेगा। देखो ना ध्यान से, 3x⁴ है, यहाँ पे 3x⁴ है, तो 2 से 4 कटेगा तो x² आएगा। सुनो ध्यान से, 3 से 3 तक कट जाएगा ना, यानी कितना आएगा, x² आएगा। ठीक है, कितना आएगा, x² आएगा। अब ये x² से इसमें गुना करके यहाँ पे लिख दो, बता दो, x² से इसमें गुना करो, 3x⁴। ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस गुने माइनस, माइनस 5x²। समझ में आ रहा? अच्छी बात। अब चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे वो देखना है, क्योंकि भाग है तो चिन्ह बदलेगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो प्लस, ये और ये कैंसिल। ठीक है, देखो दिखता, ये कलर दिख रहा, अच्छा दिख रहा कि नहीं दिख रहा? चलो ठीक है, अब यहाँ देखो स्क्वायर वाला के साथ ही जुटेगा घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला को उतार लो, क्योंकि x³ वाला तो नीचे नहीं है, तो यहाँ पे 6x³ नीचे उतर गया। ठीक है, 5x² प्लस में और 2x² माइनस में क्या होगा, घटेगा ना, बता दीजिए कितना होगा, 3x² होगा पहले, अब माइनस होगा कि प्लस होगा आप बताओ। अरे 5x² प्लस में है, ठीक है, प्लस होगा, x² वाला के x² वाला के साथ जो भी लेना देना था हो गया। ठीक है, अब बचा कौन, x वाला है, इसका कोई नहीं आया है, इसका कोई। ठीक है, तो 10x और यहाँ पे माइनस 5, ये हुआ। फिर से देखो, दिमाग लगाओ, फिर से दिमाग लगाओ, बताओ तो इसमें, ठीक है, यहाँ पे 6x³ है और यहाँ पे 3x² है, तो 3 दूना 6 2, और यहाँ पे x³ है, x² है, कितना आएगा? अरे देखो पहलुका में 6x³ में 3x² से भाग करो, 3 दूना 6, 2x² कहां से आएगा, ये x³ है, ये x² है, मान में करो ना गुना, x ना बचेगा, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 2x होगा ना। चलो देखो देखो, दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपका 2x हो गया। अब ये 2x से इसमें गुना करके यहाँ पे लिखो,
पहले तो सेम टू सेम आएगा, ठीक है, 3x² नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 2 है, ये 3 है, 2 3 आए 6, और x² है वो x है, क्या होगा x³। अरे x³ आएगा, यहाँ पे x² है, ये x नहीं गुना करोगे? अरे दिमाग नहीं चल रहा कि नहीं चल रहा? थोड़ा सा देखो, सोचना पड़ेगा उस तरह का। यहाँ पे 2 3 6 और x इंटू x² x³। अब 2x से इसमें भी तो गुना करना पड़ेगा, तो देखो प्लस गुने माइनस माइनस, और 2 पंचे 10, और x है इसमें नहीं है x, तो x ही लिखे, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा। सो यहाँ पे चेन बदल जाएगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 6x³ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 6x³ है और नीचे भी 6x³ है, एगो प्लस में एगो माइनस में, कैंसिल हो गया। यहाँ देखो 10x माइनस में है, 10x प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x² माइनस 5। अब देखो यहाँ पे इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, मतलब भाग लगेगा। चलो तो कितना से लगेगा, 3x² से 3x², देखो 3x² में 3x² से भाग दोगे, कितना आएगा 1 आएगा। चलो 1 लिख दो, ठीक है, 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिख देंगे, यहाँ पे हम 1 लिख दिए, ठीक है। चलो 1 से भाग करना तो बड़ा आसान होता है ना, बता दो, भाग करना गुना करना, सॉरी गुना ना, यहाँ पे हम 1 लिख दिए, ठीक है। अब 1 से गुना करेंगे, जो का तो लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3x² माइनस 5। चलो देखो अब चेन बदलेगा नहीं, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा। अब बताओ तो यहाँ पे 3x² प्लस में 3x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 5 माइनस में 5 प्लस में क्या होगा, तो 0 आया। अब हम क्या बोले कि इसको 0 करेंगे तो वहां से जो निकलेगा दूगो मान वो होगा 0। तो अब प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुन। प्रश्न से x² प्लस बचे, मतलब दूगो शेषफल के लिए, शून्यक के लिए, सॉरी शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना है। याद कीजिए, इसको लड़का बोलते थे, इसको लड़की बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 0। बताओ यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तुमको जोड़ के कितना आना चाहिए, 2। 1 का ऐसा खंड करो कि जोड़ के 2 आ जाए, 1 गुने 1 जोड़ के 2 आ जाएगा। और जोड़ने में क्या गो सर, 2 गो, या तो दोनों प्लस होना चाहिए या तो दोनों, क्योंकि प्लस प्लस भी जुटेगा, माइनस माइनस भी जुटेगा। चलो बता दो, दो शर्त है, तो हम यह कर देंगे कि x प्लस x, ये भी कर सकते हैं, दोनों प्लस में है ना, x के पहले कुछ नहीं, मतलब प्लस में, x के पहले भी प्लस। यहाँ देखो x माइनस में और ये भी माइनस में, जो जुट रहा है दोनों। लेकिन यहाँ पे कौन लागू होगा, बताओ, प्लस 2x है, ये वाला लागू होगा, तो ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा और ये रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस x। चलो इन आपस में यहां से कॉमन करो, ठीक है, कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x कॉमन होगा, तो x प्लस कितना बचेगा, अरे ये दोनों में कॉमन होगा, तो यहाँ पे x 2 गो था, एगो x बच गया, और इसमें एक गो तो है, तो x तो कॉमन हो गया, तो बचेगा 1 प्लस इसमें x कॉमन करेंगे तो इसमें है, x कॉमन नहीं होगा, तो 1 कॉमन कर लो। x ना सबके साथ होता है, 1 गुने x लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, 1 गुने 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, और 1 गुने 1 में 1 कॉमन ले लिए तो ये 1 बचेगा, क्योंकि 1 गुने 1 है, 1 कॉमन, तो ये तो 1 बचल है। यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो तो x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों में है, x प्लस 1 को कॉमन कर लिए, ठीक है, तो बचेगा कितना, x प्लस 1 बचेगा, ये ना बचेगा, देखो x प्लस 1 और x प्लस 1 क्या करिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0, दोनों को 0 करके देखते हैं, ठीक है, तो दोनों को 0 करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, यानी आपका एक वैल्यू ये निकल गया। यहाँ पे भी x बराबर कितना होगा, -1, तो यहाँ पे भी आपको एक वैल्यू निकल गया।
यानी शेष दो शून्यक है वो -1 और -1 है। समझ में आ गया? चलो ठीक है।